नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि ये बिहार पुलिस री एग्जाम जो होने वाली है, इन्होंने अपना अलग ही रुतबा दिखा दिया। इतना कम समय बचा है, 25 दिन आपके पास समय बचा और इन्होंने अपना न्यू सिलेबस जारी कर दिया। अब बच्चों के बीच में ये सारा क्वेश्चन पैदा आ रहा मन में कि इतना कम दिन में न्यू सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, इतना कम दिन में न्यू सिलेबस कहाँ से पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ताकि 25 दिन में ये न्यू सिलेबस कवर हो जाए और हमारा एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाए। और कई सारे के मन में तो ये भी क्वेश्चन आ रहा है क्या सर न्यू सिलेबस पे ही क्वेश्चन आएगा, मैंने जो इससे पहले जितना कुछ पढ़ लिया वो पढ़ना बेकार था क्या? नहीं, उनका भी सब कुछ जवाब मिलने वाला है, बेकार था या नहीं था, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं। अब कटअप क्या रहेगा, क्योंकि अब देखिए सिलेबस चेंज हुआ है, अब साथ ही कई सारे नियम कानून लाए गए हैं जिससे पेपर लीक होने का मामला थोड़ा सा कम रहेगा। तो कटअप में भी चेंजेस देखने को मिलेगी, जिनको आप लोग सेफ स्कोर भी कहते हैं। एनसीईआरटी पढ़े या नहीं, क्योंकि देखिए अब जो आपका सिलेबस आया है ना, वह हूबहू 9th और 10th के एनसीईआरटी बेस पर आया है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि एनसीईआरटी इतना दिन में पढ़े या नहीं पढ़े, क्या पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। तो इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं, यानी कि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में बातचीत करने वाले हैं न्यू सिलेबस के आधार पर 25 डेज का रणनीति क्या होना चाहिए, और यही रणनीति आपका तय करने वाला है रिजल्ट। जब तक आप इनको फॉलो नहीं कीजिएगा, जब तक न्यू सिलेबस के आधार पर आप तैयारी नहीं कीजिएगा, फिर आपका जो है सिलेक्शन में बाधा आ जाएगी, रिजल्ट में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो रिजल्ट आपको अब की बार लेना है, वर्दी लेना है, वर्दी का जुनून सवार है। तो भाई साहब ये वीडियो खास है, तो फटाफट से अब शुरुआत करते हैं। क्या आपका सारा कुछ शेड्यूल होना चाहिए। अगर देखा जाए यहाँ पे आपका सिलेबस पे, तो देखिए आपका न्यू सिलेबस जो जारी किया गया है उसमें पूरे क्लियर तौर पे लिखा गया है क्या कि 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक के समकक्ष सारा कुछ पूछा जाएगा। ये आपको उल्लू बनाने के लिए कहा गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए कहा गया है कि मैट्रिक के बेस पे पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं भाई साहब। आपका मैट्रिक के बेस पे तो पहले भी कहा गया था कि मैट्रिक के बेस पे पूछा जाएगा, लेकिन पूछा गया था नहीं, पूछा गया था 11 12 से भी क्वेश्चन आया था। अब की बार भी 11 12 से भी थोड़ा बहुत उस बेस पे भी क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको जो तैयारी करनी है सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक लेवल का तैयारी नहीं करना है, ये उल्लू बनाने के लिए आपको कहा गया है। दूसरा अगर बातचीत किया जाए, इसमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है यानी कि सिलेबस जो दिया गया है, हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी स्टूडेंट सिलेबस देख लिए होंगे। जिनको नहीं मालूम आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, ये सिलेबस वाला पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे सिलेबस में दिया गया है कि 9th का और 10th का यानी कि जितना भी विषय है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, जितना भी विषय पूछा जाता है सबका 9th और 10th का जो है ना चैप्टर छाप दिया है, वो 2 कॉपी कर दिया है। यानी कि आपको प्रॉपर रूप से फोकस कर दिया इस बात पे लेके, इस मुद्दे पे लेके। अब आपको जो है 9th और 10th पे अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये कि 9th और 10th का एनसीईआरटी इतना दिन में पढ़े या नहीं पढ़े। तो आपको नहीं पढ़ना है, इस सब के चक्कर में आप लोग को नहीं पढ़ना है। ये सब तो सिलेबस तो आप देख ही लिए होंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ी वाली बात ये आ जाती है कि आप लोग के जो मन में चल रहा है कि एनसीईआरटी पढ़े या नहीं पढ़े, तो एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ना है इतना कम दिन में। पढ़िएगा तो फिर आप झोला लेके 1 साल के लिए चले जाइएगा बाहर, सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है, वर्दी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये देखिए एग्जाम का ये रूल होता है कि जब आपके पास कम समय बचे तो नया चीज नहीं पढ़े, पुराना चीज को जितना हो सके रिवीजन कीजिए। 9th 10th तो पहले भी कहा गया था, अभी भी कहा गया, थोड़ा बहुत चेंजेज आएगी। तो थोड़ा बहुत चेंजेज आएगी तो उसके लिए आपको नया नहीं पढ़ना है, जितना हो सके रिवीजन करना है। रिवीजन पे आप फोकस कर दीजिए। रिवीजन पे जो भी आप पढ़े, आप जो अभी तक में पढ़े हैं ये व्यर्थ नहीं है, आपने अच्छी चीजें पढ़ी है, बस उनको अब आप रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। यही तो आपका रिजल्ट बनाएगा। दूसरा बात, सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर देखिए अब आपका चोरी के मामले को लेकर जो है सेफ स्कोर कम रहने वाली है, यानी कि आप 65 से 70 के बीच में जो है टारगेट रख लीजिए। सभी लड़का लड़की सभी के लिए 65 से 70 के बीच में टारगेट है, बस इतना कटअप जाएगा, इससे ज्यादा कटअप नहीं जाएगा, याद रखिएगा। अगर इतना में आप ला लेते हैं फिजिक यानी कि इस वाले एग्जाम में, तो आपका क्वालिफाई हो जाए, टेंशन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अब की बार पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम भी होगा कि एडमिट कार्ड अब के पास जो डाउनलोड होगा ना, वो 3 दिन पहले डाउनलोड होगा। क्या समझे, 3 दिन पहले डाउनलोड होगा। और दूसरी बात, सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट बताया जाएगा 15 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको सारा कुछ बताया जाएगा। तो यानी कि पेपर लीक के मामले को लेकर काफी ज्यादा सजग है, नोटिफिकेशन आप लोग पढ़े होंगे। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आती है ये वाले मुद्दे कि न्यू सिलेबस कैसे कवर करे।
ये सबसे बड़े वाले मुद्दे आ जाती है आप लोग के मन में कि इतना कम दिन में 25 दिन में न्यू सिलेबस कैसे कवर करें। हमने तो पुराना सिलेबस देख लिया, इनका देखिए हम सॉल्यूशन लेके आ गए न्यू सिलेबस कैसे आपको कवर करना है। सबसे पहला जानते हैं कि न्यू सिलेबस कहाँ से पढ़िए, ये सबसे बड़ी वाली बात चीज आती है। और न्यू सिलेबस कहाँ से पढ़े, तो उन्हीं को लेकर आपको क्या करना है, ये जो शिक्षा पथ आप देख रहे हैं, ये शिक्षा पथ एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। शिक्षा पथ क्या करना है, ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको न्यू सिलेबस पे आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग सभी विषय का चैप्टर वाइज, जैसे आपका न्यू सिलेबस में चैप्टर वाइज दिया गया ना, जैसे पॉलिटी में लोकतंत्र की पृष्ठभूमि नमा में है, तो लोकतंत्र की पृष्ठभूमि नमा चैप्टर का 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा। हालांकि करवाया जाएगा नहीं, ये स्टार्ट हो चुकी है। इसी YouTube चैनल पे आप जाइए और इसे पिछले वाले वीडियो लाइव सेशन में देखिएगा, तो मैंने 50 क्वेश्चन करवाया है न्यू सिलेबस पे चैप्टर वाइज करवाया। एक चैप्टर से भाई साहब 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो मैराथन क्लास के अंतर्गत आपका जो है इसी तरह से चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आपको वो PDF जो मिलेगा क्वेश्चन आंसर का PDF आपको फ्री में शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इनको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब PDF नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं कि हमें पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए आप इसी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी YouTube चैनल पे आपको पढ़ाई डेली लाइव सेशन सुबह में 8 बजे से मिलेगा। कब मिलेगा, सुबह में जो है ना 8 बजे से आप लोग तैयार रहिएगा। 8 बजे से डेली आपका लाइव चलेगा। तो यहाँ पे आपका न्यू सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। अब सिलेबस कहाँ से पढ़ना है, ये क्वेश्चन आप लोग को मिल गया होगा। कैसे कवर करना है, तो मैराथन क्लास के अंतर्गत कवर करा दिया जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करवा देंगे मैराथन क्लास के अंतर्गत। जैसे न्यू सिलेबस चैप्टर समाप्त होगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा देंगे मैराथन क्लास के अंतर्गत। तो आपके मन में जो सबसे ज्यादा सवाल आ रहे थे, न्यू सिलेबस कैसे कवर किया जाए, क्या कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े। हाँ, कैसे पढ़ना है तो कुछ नहीं, न्यू सिलेबस में पढ़ना कैसे है, लूसेंट बुक मैंने बोला था, आप उनको फॉलो कीजिए, अभी भी बेस्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये मत सोचिए कि NCERT अब नमा 10वां पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। अगर ऐसी बात रहती है ना, तो आप जी जान लगा दीजिए ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन किनका होगा जानते हैं, जो BPSC टीचर वाला का तैयारी करता है। जो BPSC टीचर का तैयारी कर रहा था, लेकिन वो भी बिहार पुलिस का फॉर्म फिलअप किया है, तो उनका सिलेक्शन होगा ना। क्यों, क्योंकि वो टीचर का जो तैयारी करता है, वो तो 9th 10th को घोर के पी जाता है NCERT को, तो फिर आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, ऐसी कोई वाली बात नहीं कि सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ेंगे नमा 10वां का तो सिलेक्शन होगा। सरकार भी उतनी समझती है भाई साहब, आपका सिलेबस वही है, बस शर्त इससे पहले सिलेबस जो है ना अच्छे तरीके से बताया नहीं गया था, अब की बार सिलेबस चैप्टर वाइज बता दिया गया है। और ज्यादा कुछ वाली बात नहीं है, आप जितना पढ़े हैं रिवीजन कीजिए, डिमोटिव नहीं होना है, वही जोश और जुनून के साथ आप मेहनत करते रह जाइए, सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ। कहाँ से आपको कंप्लीट करना है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। साथ ही जो है हम बिहार बोर्ड जो अभी तक में जितना क्वेश्चन पूछा है ना, बिहार बोर्ड में 10th में जितना भी क्वेश्चन पूछा, मैट्रिक में अभी तक में सब क्वेश्चन करवा देंगे। अरे भाई साहब, एक भी चीज छूटने नहीं देंगे। क्वेश्चन किधर से भी आ जाए, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जितना हम पढ़ाए उससे ही आने वाला है, तो इसलिए आप तैयार रहिएगा। सुबह में 8 बजे से कटअप मैंने बता दिया। NCERT पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, NCERT के चक्कर में नहीं पढ़ना है, लैंग्वेज हार्ड होता है। NCERT पूरे नमा का पढ़िएगा, 10वां का पढ़िएगा, तो फिर आप UPSC एग्जाम निकाल लीजिए। क्यों बिहार पुलिस के चक्कर में पढ़े हो, तो फिर आप जो है ना, ये टाइम बर्बादी का एक कारण बन जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यही सारा कुछ बातचीत किए, क्योंकि इनसे पहले पिछले वाले सेशन में जो है मैंने अच्छी तरीके से बताया है कि 25 दिन में क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, नहीं पढ़ना। लेकिन सिलेबस चेंज हो गया, तो कई सारे स्टूडेंट घबराने लगे। उन्हीं को लेकर मैं सारा कुछ इन सभी मुद्दों पे आज के सेशन में बातचीत किए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जितना हो सके सभी दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। जिस तरह से मैं आपको मोटिवेशन देता हूं ना, आप सब्सक्राइब करके शेयर करके आप हमें मोटिवेशन दीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।